नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डानो वर्सेस इथेरियम की। जी हाँ, कार्डानो का ADA और इथेरियम का ETH क्या है, दोनों को कंपैरिजन क्या है, दोनों में डिफरेंस जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो कार्डानो, ADA एंड इथेरियम ETH दोनों ही इंडस्ट्री के जानी मानी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि रैंक करती हैं अमंग टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में से थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लाइक इनके डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो यूज़ की बात की जाए तो कार्डानो के फाउंडर की अगर बात की जाए तो वो हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, जो कि वन ऑफ द ओरिजिनल डेवलपर रहे हैं इथेरियम के। बट कुछ सब्टल डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी कर लेना क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। सो दोनों के डिफरेंस को जानने से पहले दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा दोनों की डेफिनेशन को भी हम पहले जानेंगे, उसके बाद दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। सो कार्डानो एंड इथेरियम ये दोनों ही ट्रांजैक्शनल कॉइन्स को ऑफर करते हैं जिसे कि लोग बाय कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट्स। सो ADA यूज़ होता है कार्डानो के लिए एंड ETH यूज़ होता है इथेरियम के लिए। एंड ये दोनों ही लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अलो करते हैं अपने डेवलपर्स को, ताकि वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी कि डैप्स को बिल्ड कर सके अपने ब्लॉकचेन्स के अंदर एंड सेल्फ एग्जीक्यूट कर सके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब अगर दूसरी सिमिलरिटी की मैं बात करूं तो वो ये है कि इथेरियम एंड कार्डानो ये दोनों ही एम्प्लॉय करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म्स को अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स के लिए। सो प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अपनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में हेल्प चाहते हैं, वो अपने क्रिप्टो को ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकते हैं एज अ कोलैटरल, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो क्रिप्टो को ऐसे ही स्टेक कर सकते हैं। सो बात करें दोनों के डिफरेंस की तो पहला डिफरेंस ये है कि जो इथेरियम है वो ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है कार्डानो से। सो इथेरियम क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना और ज़्यादा एस्टैब्लिश भी है और ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। दोनों क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो उसमें से इथेरियम को ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये लीडिंग आल्ट कॉइन की अगर बात की जाए तो अपने साथ ही डेवलपमेंट लेके आया है, स्पेशली अगर बात हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की करें इसमें तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है अपनी टर्म्स को, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को या फिर एग्रीमेंट्स को। तो वही इसके ऑपोजिट साइड अगर कार्डानो की बात की जाए तो इसके जो डेवलपर्स हैं वो स्टिल काम कर रहे हैं इसके की फीचर्स के ऊपर और इसकी सर्विसेज के ऊपर। इसकी सर्विसेज में लाइक जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आता है जिसके ऊपर पहले से ही इथेरियम काम करता है, इसमें वो अभी जस्ट ऐड हुआ है। तो ये जो फीचर है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इथेरियम के द्वारा, वो भी बहुत साल पहले। मार्टिन लीन वेबर जिनका नाम है, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक डिजिटल एसेट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट हैं इंडेक्स प्रोवाइडर मार्केट वेक्टर के। तो ये दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके ऊपर इथेरियम जो है वो बेस्ट माना जाता है। तो दूसरे अगर की डिफरेंस की बात की जाए तो वो है इनकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इथेरियम को यूज़ करना पसंद करते हैं रादर देन कार्डानो, क्योंकि इथेरियम जो है वो हैंडल करता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस, वर्सेस अगर इसके ऑपोजिट कार्डानो की बात की जाए तो वो सिर्फ 1 लाख ट्रांजैक्शंस को करता है डेली बेसिस पे। सो इथेरियम की पॉपुलैरिटी जो है वो जाती है हैंड इन हैंड अपनी हायर कॉस्ट की वजह से, और दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज जो है वो कुछ फीस चार्ज करते हैं। सो दोनों ही जो क्रिप्टो करेंसीज है ये चार्ज करती हैं कुछ फीस अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, बट इथेरियम को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है इसमें। तो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो इथेरियम है वो बेस्ट है। नाउ ये जो डिटेल है लेकिन ये मैटर नहीं करती एज मच इतनी ज़्यादा अगर आप सिर्फ इथेरियम को बाय करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट ये बहुत ज़्यादा वर्थ कंसीडर आप इसको कर सकते हो उस केस में अगर आप प्लान कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, यानी कि DeFi के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए या फिर अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए, तब इस बात को आप ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करें इनकी ओवरऑल सप्लाई की। तो जो टोटल सप्लाई है ADA यानी कि कार्डानो की वो कभी भी 45 बिलियन कॉइन से ज़्यादा नहीं बढ़ी है। एंड कन्वर्सली जो इथेरियम है उसको कभी ऐसी चीज़ों के लिए हार्ड कैप की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है टोटल सप्लाई के लिए, इथेरियम की जो टोटल सप्लाई है उसके लिए, क्योंकि ये यूज़ करता है डिफरेंट मैकेनिज्म सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो कि हार्ड कैप से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परे है जो कि कार्डानो यूज़ करता है। तो जो टोटल अमाउंट है इथेरियम की वो इशू की जाती है पर ईयर जो भी वो होती है कैप्ड, एंड ऑल्सो एक मैकेनिज्म ऐसा होता है जो कि इथेरियम को आउट ऑफ सर्कुलेशन लेके जाता है, एक्स्ट्रा जो सप्लाई होती है उसको बर्न किया जाता है और फिर इथेरियम की गैस फीस को पे किया जाता है। सो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है स्केलेबिलिटी। सो पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड लेयर 1 क्रिप्टो, तो जो ब्लॉकचेन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनेबल करता है स्केलेबिलिटी को।
कार्डानो सिस्टम की यहाँ मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा स्केलेबल है यहाँ पे इथीरियम से, क्योंकि ये हैंडल करता है ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को। तो इथीरियम को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ, और लेकिन जब चीज़ें सही होती हैं तब तो ये नेटवर्क अच्छे से काम करता है। बट जैसे ही बुलिश मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारे मिलियंस के जो न्यू इन्वेस्टर्स जैसे ही क्रिप्टो में एंटर करते हैं तो इथीरियम उन्हें होल्ड करके नहीं रख पाता, जिसकी वजह से क्रिप्टो यूजर्स को भी दिक्कत आती है। तो इस पॉइंट में कार्डानो ने मारी है बाजी। अब बात करते हैं इन दोनों क्रिप्टो में से कौन सा बेटर है। चाहे बात हो इथीरियम की चाहे हो कार्डानो की, तो ये अगर दोनों में से बात करें कि कौन सा बेटर है तो ये एक डिबेट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस के ऊपर। इथीरियम को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ सेफर इन्वेस्टमेंट, अगर आप सेफर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो। और अगर इस बेस पे एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाए, एक्सपर्ट्स की बात की जाए, तो उनका कहना है कि इथीरियम जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है अपने लार्जर डेवलपर कम्युनिटी की वजह से एंड इकोसिस्टम की वजह से। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कार्डानो की बात की जाए तो ये बेस्ट है आपके लॉन्ग टर्म एक्विजिशन के लिए, क्योंकि ये इसको एक पोटेंशियल देता है, अपने यूजर्स को एक पोटेंशियल देता है, जिसकी वजह से वो फ्रंटियर मार्केट्स में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है। आपको मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आप इसके लार्ज यूटिलिटी नेटवर्क की अगर देखें तो उस केस में। बट इसका मतलब ये है कि जो अगर ज़्यादा ग्रेटर अपसाइड की तरफ बात की जाए तो करंट प्राइस अगर देखा जाए तो उसमें तो कार्डानो फिलहाल बेस्ट चल रहा है इथीरियम से। ये तो थे दोनों के डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेस्ट हैं। आप किसे प्रेफरेंस करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की अपनी प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करिए। किसी के कहने पर या विदाउट एनी रिसर्च आप कहीं भी किसी भी करेंसी में किसी भी टोकन में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये फुल ऑफ रिस्क है। मार्केट के जो प्राइस हैं वो कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इसमें आप अपनी काफ़ी सारी मनी को भी लॉस्ट कर सकते हैं। विदाउट रिसर्च आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपके कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा इन दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है वो भी नीचे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।